वेलकम गाइस। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेन और मुयांग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लेन की तरफ जा रहे थे। चेन बहुत ही खुश होता है और वह कहता है कि आज तो आपने हार के रख दिया। वह कहता है कि आज आपका परफॉर्मेंस के बारे में जब क्लेन लीडर को पता चलेगा तो वह बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन मुयांग मन ही मन खुश नहीं था क्योंकि वो सेकुलेशन में जाकर कल्टीवेशन करने का प्लान फेल हो गया था। तभी उसका भाई उन्वू उसके सामने आ गया। मुयान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्वू ने बोला कि तुम ट्रेनिंग हॉल में गए थे और ट्रेनिंग हॉल से सीधे तुम डीमन क्लैन में पहुंच गए। तुम ये नहीं बताना कि तुम क्लैन लीडर बनने के बारे में सोच रहे हो। मुयान ने बोला कि मुझे रूल के बारे में पता है। उन्वू ने कहा कि ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता है जो कि यंग डीमन लीडर से रिलेशन बनाने से रोके। और वे गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी भाई नहीं मानता, तुम हमारे क्लैन के नहीं हो। सिचुएशन बिगड़ते हुए देख चेन बीच में कूद पड़ा और वह बोला, यंग मास्टर आप शांत हो जाइए। आज जो भी कुछ हुआ वह सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। ये सुनकर उन्वू चीरते हुए बोला, क्या तुम्हारा इस मामले में बोलने का कोई अधिकार है? क्या तुम हमारे बीच में बोलने का औकात भी रखते हो? मुयान ये सब देख करके मन ही मन बहुत गुस्सा होने लगा। वह धीरे से बोला, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मुझे इसे जल्द ही खत्म करना होगा। उन्वू ये सुन करके बोला, इसका क्या मतलब है? मुयान मुस्कुराते हुए बोला, हमने कभी भी साथ में फाइट नहीं की है कि नहीं? तो मुयान ये बात सुनकर उन्वू गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो देख मुयान उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और मन ही मन सोचता है ये साला लातों का भूत है, इसे बातों से समझाने का कोई फायदा नहीं है। और उसके अटैक्स को डॉज पे डॉज किए जा रहा था। जो देख करके उन्वू कहता है, तुम्हें तो लड़ना था, फिर क्यों इससे भाग रहे हो? तो मुयान कहता है कि मुझे तो लड़ना तो था, लेकिन तुम्हारे एक भी अटैक का कोई भी असर मेरे पे नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें अटैक करने को सही से आता ही नहीं है। जो देख करके उन्वू अपना ऑरा को रिलीज करता है और कहता है कि ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें आज जान से ही मार डालूंगा। मुयान उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहा कि मैं तुमसे 3 वजह से आज लड़ रहा हूँ। हालांकि तुम 6 क्लैन में से एक क्लैन के लीडर चुने गए हो, लेकिन तुम्हें यह समझना हो चाहिए कि तुमसे भी कोई ज्यादा अधिक ताकतवर हो सकता है। यह था तुम्हारा पहला कारण और यह है तुम्हारा दूसरा कारण। इतना कहते हुए मुयान ने उन्वू के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा और कहा, तुम जिन क्लैन का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर में इसी क्लैन का तुम लीडर बनोगे और इसे लीड करोगे। क्लैन के बाकी लोग ये देख करके हैरान हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे कि यंग मास्टर कब से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। थोड़ी देर में काफ़ी मार खाने के बाद उन्वू अपने घुटने में आ गया और माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर मुयान बोला, अरे तुम तो घुटने पे आ गए, अभी तो तीसरा कारण बताना भी बाकी है। जो सुनकर वो हैरान होकर देखने लगा और बोला कि तीसरा कारण? क्या बात है तीसरा कारण? मुयान डेविल सा स्मेल मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, तुमने ये बात को सीखा ही नहीं। उन्वू घबरा गया और रोते हुए बोला कि मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन मुयान नहीं रुका और जमकर उसकी पिटाई लगा दी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जीन क्लैन में, जहाँ पर क्लैन लीडर खुश होते हुए बोला कि डेमन सेक्ट के लीडर तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुमने यंग क्लैन लीडर के साथ टक्कर की फाइट की और वह खुद आकर यहाँ कहा। लीडर ने मुयान से पूछा, क्या तुम क्लैन के लीडर बनना चाहते हो? मुयान ने बोला कि उन्वू ही इस पोजीशन के लिए सही है और वह लीडर बनने के काबिलियत को भी दिखा चुका है और मैं इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि यंग लीडर के साथ ही रहने का मैंने तय कर लिया है। लीडर ने बोला कि मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे फैमिली के बारे में इतना कुछ सोच रहे हो। मुयान ने बोला कि बाकी क्लैन में लीडर बनने के लिए अपने आप में ही लड़ पड़ते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि साथ में रहकर इस क्लैन को आगे बढ़ाएंगे। जो सुनकर उसके फादर खुश हो गया और बोला, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो मुयान भी फुल कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। जो सुनकर लीडर ने कहा कि जब तुम ये सोचते हो तो तुम मेरे बेटे होने का कारण मुझे बहुत ही गर्व है। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। और मुयान से पूछा,
क्या तुम्हारा कोई ख्वाहिश है? और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मुयान घूम रहा था और वो सोचता है कि जबकि मेरा सेकुलेशन में जाकर कल्टीवेशन करने का फैसला छोड़ दिया हूँ, तो मुझे उस क्लेन के बारे में सोचना पड़ेगा और मुझे उसे ढूंढ निकालना पड़ेगा जो कि हेवन को भी टक्कर दे सकता है। अभी के डेमन सेक्ट के लीडर बहुत ही पावरफुल है, जिसके कारण वो सामने से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे इससे जुड़े क्लेंस का पता लगाना होगा। लेकिन इसके बारे में अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसका पता करना होगा ताकि फ्यूचर में यूरा की मदद कर सकूं। तभी मुयान की नज़र उन्बू पर जाता है। वह कहता है कि तुम मेरा पीछा कब से कर रहे हो? उन्बू बोला, मुझे बस इतना जानना है कि आप इतना पावरफुल कैसे बन गए हो। मुयान सोचने लगा कि मैं कैसे स्ट्रांग बन गया, इसे कैसे बताऊं। वह कहता है कि अपने शरीर का ख्याल रखा करो और ताकत अपने आप बढ़ जाएगा। और वो मनी मन सोचने लगा कि इस बंदे को क्या साथ में ले जाना सही होगा, और वह आगे जाने लगा। उन्बू उसके पीछे पीछे जाने लगा और कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? मुयान बोला, मैं ब्लैक मार्केट जा रहा हूँ। जो सुनकर उन्बू बोला, वहाँ तो सब इनलीगल काम होता है और वहाँ का कानून भी सभी अपने आप ही मना लेते हैं। मुयान बोला कि इनलीगल जैसा कोई चीज़ नहीं होता है डेमन सेक्ट में। लीगल या इनलीगल खुद के ऊपर होता है कि तुम क्या करते हो। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हिडन गोल्डन पवेलियन का, जहाँ पर उन्बू और मुयान दोनों पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उसे स्वागत करते हुए एक एल्डर आता है और एमसी से पूछता है कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे किस काम से आए हो। जो सुनकर मुयान कहता है कि हम यहाँ के इंचार्ज से मिलने आए हैं। तो वो व्यक्ति यह सुनकर स्माइल करते हुए कहता है कि मेरा नाम है ओजोन, मैं इस हिडन गोल्ड पेवेलियन का लीडर हूँ। जो सुनकर मुयान गंभीर होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जिन क्लैन के सबसे बड़े बेटे से डील करना है तो सा क्लैन का कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेजो। जो सुनकर वो ओजोन चौंक जाता है और वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि इस जगह को सा क्लैन कंट्रोल करता है? मुयान मुस्कुराते हुए कहा कि इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें यह बात हजम नहीं हुई कि मुझे कैसे पता कि यह जगह सा क्लैन का एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का बेस है? ओजोन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने गुस्से से ओरा को रिलीज किया और कहा कि तुम्हें यह इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला? जो देखकर मुयान ने एक जोर का झापड़ लगा दिया और कहा कि तुम एक सा क्लैन का गुलाम एल्डर हो और तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपने किलिंग इंटेंट को शो करो। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और वह एमसी को रोकते हुए कहती है कि मैं हूँ साबिन, सा क्लैन का डायरेक्ट डिसेंडेंट। और वह मनी मन सोचती है कि इस लड़के को हमारे बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, ये कोई मामूली इंसान नहीं होगा। और वो मुयान के पास जाते हुए पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पे किस कारण से आए हो? तो मुयान भी कहता है कि रेड टेंडेड डिसीज और इसके डार्क अलायंस में कुछ बातें पता चली है, जो कि है डार्क ब्लड। ये सुनकर दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। साबिन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? मुयान बोला, जो लड़की के साथ मैं कल रात भर था उसी ने मुझे सारे कुछ बताया है। जो सुनकर साबिन बोली, तो तुम्हें कोई एक लड़की के सहारे ये सब इंफॉर्मेशन मिलता है? तो मुयान ने बोला कि डार्क ब्लड एक बीमारी है जो कि डेमन सेक्ट में भी आ सकता है और मुझे लगता है कि इस बीमारी को फैलाने में किसी और क्लेन का साजिश है। जो सुनकर के साबिन थोड़ी उदास हो गई और वह बोली कि हमने भी इस बीमारी को खोजने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन अब तक हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं चला। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क के साथ मुझे इतना तो पता चला है कि इस बीमारी के पीछे किसी बड़े क्लैन के सबऑर्डिनेट का काम है। जो सुनकर मुयान अपने भाई के ओर देखते हुए कहा कि मुझे लगा था कि शाह क्लैन के पास इससे ज़्यादा कुछ और भी बातें होगी, लेकिन मुझे इससे निराशा हुई और हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। जो देखकर साबिन हमारे मेन कैरेक्टर को रुकाती है और जो देख कर के मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है कि हाँ, यह प्लान शायद मेरे काम आने वाला है। और वो बोला
तो बताओ तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या? तो साबिन बोली कि हम आपके साथ हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं और जिन क्लैन में हमारी तरफ से एक बंदे को भेजा जाएगा जो कि आगे की बातें के लिए तैयार रहेगा। तो मुयान भी हल्की सी मुस्कान देते हुए बोला कि शुक्रिया, आपने हम पर भरोसा किया। अब इसके बारे में जो भी कुछ करना है वो सब हम पर छोड़ दो। और वो वहाँ से चला गया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है हमारी यूरा पर, जो कि अपने लीडर की बातों को सोच रही थी। जहाँ पर लीडर ने कहा था कि मुयान अपने पूरे स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा था, तो यूरा ने पूछा तो क्या वो इस लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहा था? लीडर ने कहा कि मुयान को इस लड़ाई पे ना तो जीत की कोई चिंता थी, ना तो कोई हार की चिंता थी, और उसकी नज़र सिर्फ तुम पर थी। अब प्रेजेंट में यूरा थोड़ा सा हैरान परेशान होते हुए कहती है कि ये सब सुनने के बाद मेरा मन मुयान को देखने का नज़रिया ही बदल कर रख दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड्रो वैली पर, जहाँ में मुयान शार्क लैंड के एक इंटेलिजेंट के साथ जा रहा था। तो मुयान कहता है कि अगर शेर को पकड़ना होगा तो उसके गुफा में जाना ही पड़ेगा। तो सुनकर शार्क लैंड का वो मेंबर बोला, अगर यह उल्टा हो जाए तो और शिकारी खुद शिकार बन जाए। मुयान ने बोला कि अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं इसके बारे में साबिन को बता दूंगा। जो सुनकर वो मुयान से सॉरी कहती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद शार्क लैंड के बंदे ने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा? मुयान उसे चीरते हुए बोला कि हाँ ज़रूर। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई इन दोनों पर नज़र रख रहा है। मुयान सोचता है कि अगर ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं तो हम इसे सही हालत में यहाँ से नहीं जाने देंगे। तभी शार्क लैंड का मेंबर बोला कि ये कौन सा पौधा है, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुयान बोला ये पौधा मेरे जवाना है और इसका कोई देखभाल कर रहा है। तभी कुछ लोग हथियार के साथ, और वह बोला कि तुम दोनों सही में बहुत साहसी हो, जो कि यहाँ पर इतने आसानी से चले जा रहे हो। अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तभी मुयान बोला कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर तुम्हारे लीडर से मिलने आया है। जो देख करके वो अपने बंदे से कहता है कि इन दोनों को पीट के तोड़ ताड़ दो। जो देख करके शार्क लैंड का बंदा कहता है कि यंग मास्टर, मैं लड़ाई में अच्छा नहीं हूँ। तो मुयान कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो गाइस, अगर यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।